परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपकी शरण में आते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। और जितने लोग इन वचनों को सुने, इस संदेश को सुने, सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो, ये विनती करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, ताकि प्रभु सुनने वाले के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करे और उसका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है और उसका अद्भुत कार्य हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में होता जा रहा है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे। विश्वास, हमने संडे को यही सुना ना कि विश्वास कैसे पैदा होता है। अतः विश्वास कैसे पैदा होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। अब दूसरी बात ये, किसका दूसरा पहलू है कि क्या सुनने से विश्वास पैदा होता है? नहीं, आप कुछ भी सुनिए, कुछ भी सुनिए, जो कुछ आप सुन रहे हैं, आपके अंदर वो सुनी हुई बात विश्वास के साथ आपके दिल में बैठ रही है, आपके अंदर विश्वास पैदा हो रहा है। आप परमेश्वर के वचन को सुनिए और वचन को सुनकर अंडरस्टैंड कीजिए, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपके अंदर विश्वास पैदा हो रहा है, ये विश्वास, इस विश्वास के द्वारा आपको उद्धार प्राप्त होता है। लेकिन ये प्रिंसिपल कि विश्वास सुनने से पैदा होता है, ये जीवन में हर क्षेत्र में ही काम करता है। केवल परमेश्वर का वचन सुनने से परमेश्वर जो विश्वास चाहता है वो पैदा होता है। लेकिन आप किसी को भी सुनते हैं या किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास डेवलप होता है सुनने से, और वो विश्वास परमेश्वर के वचन वाला विश्वास नहीं है। और मनुष्य जब कलीसिया में आता है तो वो ये कहता है कि हम विश्वास करते हैं, अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन क्या विश्वास करते हैं, वहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। आज हम इस मुद्दे को कि लोग जब ये क्लेम कर रहे हैं कि हम विश्वासी हैं और हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन इसी पर चोट करेगा कि तुम सुन क्या रहे हो। ढेर सारे प्रचारक आपको मिलेंगे, करोड़ों की संख्या में प्रचारक हैं आज के जमाने में। यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है प्रचारकों से। आप लगातार सुनिए, किसी को भी हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी को ये नहीं कह सकते मत सुनो, लेकिन आप जिसको सुनने लगेंगे और वो आपके माइंड में वो चीजें विश्वास से बैठने लगेंगी, क्योंकि आप किसी को सुन रहे हैं। सुनने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को जो उसकी सुनते थे, उनको उसने इस बात के लिए वार्न किया था कि सुन तो रहे हो। उसने फिर एक फॉर्मूला दिया था, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। सुनने से क्या पैदा होता है? अब आप जिसको सुनेंगे उसके अनुसार विश्वास पैदा होगा और उस विश्वास के अनुसार आपके जीवन में प्रतिफल आएगा। तो अब आप ये बताइए, प्रभु यीशु मसीह की सुन रहे हैं या आप किसी प्रचारक को सुन रहे हैं जो आपको परमेश्वर के वचन में मसाला मिलाकर, अपनी दिमागी बातें मिलाकर, अपने जीवन के अनुभव को मिलाकर आपको दे रहा है?
और आपके अंदर वही विश्वास डेवलप हो रहा है और उस विश्वास से उद्धार का परमेश्वर ने कोई क्लेम नहीं किया है। इसका मतलब विश्वास कहां से आ रहा है? द सोर्स ऑफ फेथ। फेथ कम्स बाय हियरिंग। अगर हम इंग्लिश में आ जाएं, फेथ कम्स बाय हियरिंग, यानी विश्वास सुनने से आता है। हिंदी में लिखा है विश्वास सुनने से पैदा होता है, इंग्लिश में फेथ कम्स बाय हियरिंग, यानी विश्वास सुनने से आता है। तो सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आप सुन किसको रहे और वो आपको कहां से सुना रहा है और क्या सुना रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने यह बात बोली थी कि तुम क्या सुनते हो, और उसने फिर यह कहा था कि जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा ही तेरे लिए होगा, वैसा तेरे लिए हो जाए। निर्देश दे दिया था, क्या जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। अब आप ये बताइए, यीशु मसीह ने तो हर एक को उसके विश्वास पे छोड़ दिया, तो फिर आज लोगों के जीवन में उद्धार का कार्य क्यों नहीं हो रहा है? बावजूद इसके कि सब कहते हैं कि हम विश्वास, बल्कि क्लेम करते हैं कि हम विश्वासी हैं, क्यों नहीं हो रहा? ये प्रश्न चिन्ह परमेश्वर के वचन के अनुसार लगा रहे हैं। आज हम कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि सुनना जरूरी है, लेकिन ये उससे ज्यादा जरूरी है कि हम सुन किसको रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। क्योंकि जो सुनेंगे आप, वही चीज आपके अंदर विश्वास बन जाएगी और फिर आपके जीवन में परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको डील करेगा। और बाद में आप ठोकर खा जाएं और ये कहें कि नहीं प्रभु कुछ नहीं है और ये सब बेकार है, इससे पहले आप अपने आप को चेक कीजिए, आप सुन किसको रहे थे। बाइबल लेकर कोई भी खड़ा हो और आप किसी को भी ये सुने कि ये परमेश्वर का सेवक है, बाइबल तो ऐसा कहती नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है सेवक की सुनो, बाइबल कहती है प्रभु की सुनो। नए नियम में ये परमेश्वर कह रहा है कि पुराने नियम में, पुराने युग में, ओल्ड टेस्टमेंट पीरियड में परमेश्वर ने लोगों से भांति भांति से और तमाम भविष्यवक्ताओं के द्वारा और तमाम तरीकों के द्वारा लोगों से बातें की। पर नए नियम में वो उसने कहा कि वो केवल अपने पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है। तो नए नियम में एक ही सोर्स है, रिलायबल सोर्स है, एक ही रिलायबल सोर्स है जिसकी सुनने से आपको उद्धार मिलेगा और अनंत जीवन तक के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगी और आपको छुटकारा प्राप्त करते जाने वाला जीवन मिलेगा, आपको भरपूरी का जीवन मिलेगा, आपको चंगाई से भरा जीवन मिलेगा। केवल एक है जिसकी सुनने से ये गारंटी है, अन्यथा गारंटी नहीं है। सुन तुम किसी की भी लो, क्या सुन रहे हो, किसकी सुन रहे हो, ये बहुत मुख्य चीज है विश्वास के लिए। अब्राहम भी परमेश्वर की बात सुना। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम को लगा कि मेरी पत्नी तो बांझ है, मेरे पुत्र के द्वारा ही तो जाति बनेगी, भाई वंश होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। और उसने अपनी युक्ति लगाकर इस्माइल पैदा कर दिया था। यह भी एक विश्वास है। अब्राहम से बड़े हम लोग नहीं हैं, वो विश्वासियों का मूल पिता इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जब विश्वास की बात आती है तो पहले पीछे जाकर देखो कि विश्वासियों का जो मूल पिता है उसने परमेश्वर पर क्या एक बार में विश्वास कर लिया था। आज की जनरेशन काल्पनिक है, उसके अंदर कल्पना है कि हम ईश्वर को मानते हैं और अभी उसको ये नहीं मालूम है कि जिस ईश्वर को मानने का वो दावा कर रहे हैं, अपने जीवन से उसका इनकार करके इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानते बल्कि जानते भी नहीं है।
टोटल शारीरिक जीवन में है, कल्पना है कि हम ईश्वर को मान रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ले, जिस नाप से, ये मालूम कौन सी नाप है? विश्वास की नाप। ये वो विश्वास की नाप है जिस नाप से आप अपने विश्वास को नाप रहे हैं, वो नपना आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आज लोगों से यही प्रश्न परमेश्वर का आत्मा कर रहा है कि आप क्या सुन रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि प्रभु हम तो जो वचन आ रहे हैं ढेर सारे हैं, उसमें से जिसका भी अच्छा लगता, टॉपिक अच्छा लगता, उसकी हेडलाइन अच्छी लगती है, हम उसको खोल कर सुन लेते हैं। कौन चुनाव कर रहा है? आप अपनी बुद्धि से चुनाव कर रहे हैं, और आपको जो बातें सुनकर सहज हुए हैं और जिन बातों से आप सहमत हो रहे हैं वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं है। ये याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा की आवाज सुनने में आपको तकलीफ होगी, पियर्सिंग होता है, और हमारे स्वभाव के विपरीत, हमारी इच्छा के विपरीत बात करने वाला केवल परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का वचन है। हमारी इच्छा के अनुसार बात करने वाला पवित्र आत्मा नहीं है और ना ही परमेश्वर का वचन है। तो आप क्या सुन रहे हैं? आपके अंदर वही विश्वास पैदा होगा जो आप सुन रहे हैं, और आपके जीवन से वही चीज प्रदर्शित होगी जो आप सुन रहे हैं। इसलिए सुनने के विषय में चौकस रहिएगा, क्योंकि जो आप सुनते हैं उससे विश्वास पैदा होता है। जैसा सुन रहे, जो सुन रहे हैं, वो ही चीज आपके अंदर विश्वास बन रही है। एक और पद निकाल के पढ़ दीजिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड ही सेड टू देम, बी केयरफुल what you are hearing. The measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you, and more besides will be given to you who hear. आप क्या सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं, इसका प्रतिफल आपको मिलता है और बड़ी तादाद में मिलता है। इसलिए सुनने में सतर्क हो जाइए। आप लोगों की सुन सुन के आप खिचड़ी पका रहे विश्वास की, और कुछ नहीं है। क्या किसी व्यक्ति के, ये पौलुस ने इसके विषय में एक बहुत अच्छा तर्क रखा। उसने कहा कि मसीह में तुम्हारे 1000 शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता एक ही है। अब ये 1000 शिक्षक उस एक ही पिता के विषय में बात कर रहे हैं, और इनके जीवन से उसके पवित्र आत्मा के फल प्रकट हो रहे हैं, या ये 1000 शिक्षक कुछ और ही बता रहे हैं? शिक्षक है ये धार्मिक शिक्षक है या परमेश्वर के सच्चे शिक्षक है? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन को कोई नहीं इतने सफाई से बोलेगा, और कोई आपके पीछे इतनी मेहनत नहीं करेगा जितना पवित्र आत्मा करेगा। इस बात को ध्यान में रख के वचन सुना करें। अब आप एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 47 वर्ष 47 पद, 8 अध्याय उसका 47 पद। जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते और तुम इसलिए नहीं सुनते। ये यहूदियों को बोल रहा है, और तुम इसलिए नहीं सुनते, कि परमेश्वर की ओर से नहीं। तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये रिलीजियस लीडर्स को बोल रहा है, क्योंकि ये रिलीजियस लीडर्स जब यीशु मसीह पृथ्वी पर सत्य के बारे में लोगों को बता रहा था, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को लोगों के सामने बता रहा था, उससे यानी पुराने समय से लेके और अभी जब यीशु मसीह पृथ्वी पर सुसमाचार का काम कर रहा था, सत्य बोल रहा था, उस समय जो रिलीजियस लीडर्स थे इन इजराइल, ये अपने अपने प्रचार लेकर खड़े थे। देयर आर सो मेनी रिलीजियस लीडर्स, अलग अलग पंथ के थे, इनमें डिनोमिनेशंस बहुत थे, और ये सब अपनी अपनी शिक्षा लेकर खड़े थे। तब यीशु मसीह ने ये बात बोली थी, ये परम सत्य है आज भी। आज तो उस जमाने से कहीं ज्यादा डिनोमिनेशन है, उस जमाने से कहीं ज्यादा थियोलॉजी बट गई है, शिक्षाओं में इतना अंतर हो गया है कि अब आपके लिए आसानी से ये जान पाना कि सच्चाई क्या है, ये दुर्लभ हो गया है इस युग में। और अब आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे और आपके बस में अब नहीं रहा कि हम लोग परमेश्वर से संबंधित सत्य को जान सकें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर के रिटन वर्ड के लिए अपने आप को समर्पित कर लो। पवित्र आत्मा आपसे वचन के द्वारा बात करेगा। ऑलवेज फोकस ऑन द रिटन वर्ड, ये इस बात का एविडेंस है। और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ एविडेंस के साथ बात करेगा, एंड द एविडेंस इज रिटन वर्ड। एविडेंस के बिना बात नहीं करेगा। बाकी लोग फिलोसफिकल वे में आपको कहानियां सुना सुना के कथा कहानियां सुना सुना के भ्रमित कर देंगे, अपने अनुभव मिला मिला के आपको वचन सुना के भ्रमित कर देंगे। अनुभव, किसी दूसरे के अनुभव से आपके जीवन में वही विश्वास पैदा होगा जो उस व्यक्ति के अंदर है जो बोल रहा है। आप किसको सुन रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 18 पद। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 18 पद। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। ये सुनने के विषय में है, किस रीति से सुनते हो। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में है ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 18 इन इंग्लिश। जी, बी केयरफुल therefore how what you hearing and how you listen, for to him who has spiritual knowledge will more be given, ये promise है, will more be given, and from him who does not have what spiritual knowledge, even what he thinks and guesses and supposes that he has will be taken away। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन का सही जानकारी नहीं रखता है तो उसके पास जो अनुमान लगाता है, जो उसके विषय में वो क्या नाम है, शायद ऐसा हो सकता है, मेरे ख्याल से, इस तरीके की बातें जो बोलते हैं, ये भ्रमित करने वाले लोग कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल रहे हैं
और इनके बोलने का आधार रिटन वर्ड नहीं है, एविडेंस के साथ नहीं बोल रहे, ये बोल रहे किसी एक थियोलॉजी के अंतर्गत बोल रहे हैं, जहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, ट्रेनिंग करी है और सेमिनरी करी है, वहां की शिक्षा के आधार पर ये आपको वचन सुना रहे हैं। इसलिए सुनना बुरी बात नहीं है, आप बहुतों को सुनो, लेकिन खिचड़ी पक जाएगी आपके अंदर। वो विश्वास जिससे उद्धार प्राप्त होता है, यह आपके अंदर पैदा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और आप जीवन में विश्वास में फेल हो जाएंगे। पौलुस ने कहा था, कहीं तुम्हारा विश्वास व्यर्थ ना हो जाए। आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। आपने कितने साल आप जो कलीसिया में आए और जो थोड़ा बहुत विश्वास डेवलप हुआ, वो सब चला जाएगा। यहां पे पढ़ लीजिए, लिखा जो है वो ले लिया जाएगा। अगर आपका विश्वास लगातार ग्रो होता नहीं गया, या आप विश्वास में कंटिन्यूअली अपडेटेड नहीं हुए, तो एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गए विश्वास में, पिछला जितना भी था वो सब खत्म हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड खत्म, वो ले लिया जाएगा लिखा, और उसे जिसके पास थोड़ा है उसको दे दिया जाएगा ताकि उसका ज्यादा हो। परमेश्वर बहुत सच्चा न्यायी है। अगर आप ये बात मानते हैं तो आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर किस प्रकार से अपना काम करता है। विश्वास सुनने से आता है, और लगातार सुनते रहने से विश्वास बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता है कि आदमी बॉर्न अगेन हो जाता है, उसके हृदय में प्रभु का जन्म हो जाता है, या यूं कह लीजिए उसकी आत्मा बॉर्न अगेन हो जाती है, जो मृतक है। और ये विश्वास से ही संभव है, बिना विश्वास के ये होगा नहीं। और जब कोई व्यक्ति आरंभ में आता है जो बिल्कुल जीरो है वचन में, वो ये सोच रहा है कि वो विश्वास से आया है, लेकिन परमेश्वर के सेवक को पवित्र आत्मा के द्वारा ये जानकारी दे दी जाती है कि इसके अंदर विश्वास है नहीं, आशा से आया है, और पवित्र आत्मा के कार्यों से उसमें विश्वास पैदा होना शुरू होता है। लेकिन ये जो विश्वास आपको दिख रहा है, जो शुरुआत में होता है, ये विश्वास नहीं होता है, होती आशा ही है, लेकिन एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्रभु सच्चा है और प्रभु सुनता है और प्रभु पूर्ति करता है, ये अनुभव आपको मिलता है। लेकिन विश्वास वचन के द्वारा ही पैदा होगा। जब तक आप केवल सुनने वाले हैं, वचन को अंडरस्टैंड अभी आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आप वचन को सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। फिर आपका दूसरा स्टेज आता है, आप वचन पढ़ने भी लगते हैं, सुनने भी लगते हैं। तो पढ़ने और सुनने से विश्वास में और कंफर्मेशन आता है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जिस दिन विश्वास आपके अंदर पक्का हो जाता है, बॉर्न अगेन हो जाते हैं। और बॉर्न अगेन होने के बाद अगर आप पथ भ्रष्ट हो जाते हैं सुनने के द्वारा, कभी किसी को सुन रहे हैं, कभी किसी को सुन रहे हैं, और आपके विश्वास में खिचड़ी पकने लगती है, तब आप पथ भ्रष्ट होने लगते हैं। तो बॉर्न अगेन के बाद भी आप अनंत मृत्यु, अनंत दंड के भोगी हो सकते हैं। पौलुस इस सच्चाई को दिखाकर ही बात कर रहा था कलीसिया से, और बार बार जोर डाल रहा था। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5 पद। जी, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है। परमेश्वर, आप कुछ कर रहे हैं, आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कार्य किया, ये गवाही बताइए सही है कि गलत है? मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने चमत्कार किया, गलत है, बिल्कुल गलत। और आपको मैक्सिमम लोग यही गवाही देते मिलेंगे। इसका मतलब आपके कुछ करने पे प्रभु काम कर रहा है, तो ये व्यवस्था हो गई। और यहां पे प्रश्न उठा रहा है पौलुस कलीसिया के सामने, आपके विश्वास सुनने से आ रहा है, और सुनने से जब विश्वास में आप परिपक्व हो जाते हैं,
और बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा गिफ्ट में काम करने लगता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ये कंफर्मेशन होता है कि जो वचन आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप कोई गलत चीज सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर, जैसे विवेक आपका पहले घंटी बजाता था ना, ये गलत है, वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर घंटी बजाएगा ना, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग मैसेज, रॉन्ग टीचिंग। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया था, फिजिकली बात कर, आदम को, तो उसके अंदर विवेक था। पतन के कारण वो विवेक पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, और नए नियम में आप पढ़ेंगे तो विवेक धराशायी हो गया। आज विवेक नाम की कोई चीज नहीं। पहले के जमाने में लोगों में विवेक था, फिजिकल लोगों में, कि कम से कम उन्हें यह मालूम था कि नैतिक तौर पर यह गलत है, ये अनैतिक है और ये नैतिक नहीं है। आज नैतिक और अनैतिक का अंतर है कहां? सारे रिश्तों में धराशायी आदमी, सब प्रकार से जैसे ही मौका मिले गलत करने को तैयार है। लाभ होना चाहिए, छोटे छोटे लाभ के लिए लोग गलत कर रहे हैं, ये तो नियत है। तो विवेक कहां रहा? जब विवेक फेल हो गया तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा, तो बॉर्न अगेन व्यक्ति में विवेक नहीं, पवित्र आत्मा उसका गाइड करता है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। आपके अंदर घंटी बजनी चाहिए, ये गलत है, ये प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होगा, हम ये नहीं करेंगे। आप परमेश्वर की किसी भी बात को गलत तरीके से इधर मोड़ दें अपने मन से, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए, या आपको सही लग रहा है इसलिए, ये अनैतिक है कि नहीं है ना? और लोग ऐसा कर रहे हैं और उनके विवेक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अपने आप को कहते हैं हम विश्वासी। कैसे? क्या सुन रहे हो? किसकी सुन रहे हो? जो सुनोगे, सुनने से विश्वास आता है, किसकी सुनोगे वही विश्वास आएगा। अब विश्वास के संबंधित इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और जो सुन रहे हैं, हम इसमें प्लस कर दें, और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था अब वो स्थिर रहा। जब वो स्थिर रहा, फिर से पढ़िए, इसमें गड़बड़ी आ गई। हाँ, जब वो स्थिर रहा जो स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया वचन था, और हर एक अपराध की आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर, आपको बिना उद्धार के आप प्रभु में बच नहीं सकते, यानी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। और परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए आप भी निश्चिंत रहकर विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास के लिए आपको बिल्कुल सतर्क होना पड़ेगा, और सतर्क विश्वास के लिए होना पड़ेगा का मतलब है सुनने में सतर्क होना पड़ेगा, जो यीशु मसीह ने कहा था, सावधान, तुम क्या सुन रहे हो, किसकी सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 28 अध्याय। अब हम आपको व्यवस्था में दिखा दे रहे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी, किसकी? परमेश्वर की आत्मा की सुने, तो वो पृथ्वी की सब जातियों में से
श्रेष्ठ करेगा। कंडीशन क्या है? किसकी? परमेश्वर की आत्मा की, पवित्र आत्मा की। अब पवित्र आत्मा के मामले में, क्योंकि कोई व्यक्ति जो पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करे उसकी सुननी है। तो आप पुराने नियम में कंफ्यूजन ये था कि ढेरों भविष्यवक्ता थे, उसमें सच्चे भी थे, झूठे भी थे। लोग भविष्यवक्ताओं की सुनते थे कि परमेश्वर का आत्मा, बिना आत्मा के भविष्यवाणी हो नहीं सकती। तो भविष्यवक्ताओं में क्या हुआ कि दो प्रकार के भविष्यवक्ता काम करने लगे, सच्चे भी थे, झूठे भी थे। तो पुराने नियम के लोगों को कंफ्यूजन बहुत हुआ। जो सही की सुन रहे थे वो भी भटक कर गलत की सुनने लगते थे, और जो गलत की सुन रहे थे वो सही की सुनते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। तो ये वाली जो कंडीशन पुराने नियम में रही कि परमेश्वर का आत्मा, कई भविष्यवक्ता थे और भविष्यवक्ताओं को परखना आम लोगों के बस की बात नहीं आज भी। तो लोगों में बहुत गड़बड़ी हुई, कंफ्यूजन 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 कंफ्यूजन। लेकिन अब नए नियम में बताइए, परमेश्वर का आत्मा केवल एक व्यक्ति का नाम दिया गया, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है। नए नियम में केवल एक व्यक्ति दिखाया गया कि उसी के द्वारा बात कर रहा है। पवित्र आत्मा, नए नियम में पवित्र आत्मा का मतलब है मसीह का आत्मा, पुत्र का आत्मा। अब आपको यहां पे जो लोगों के लिए चैलेंज है वो अलग है। वो ये है कि मसीह के ढेर सारे सेवक खड़े हो गए, इसमें सही भी है, गलत भी है, सच्चे भी है, झूठे भी है। इनमें एक प्रॉब्लम ये है कि और अलग अलग डिनोमिनेशन की जो इनकी डॉक्ट्रिन है वो अलग अलग है। अब अलग अलग डॉक्ट्रिन वाले शिक्षक मसीह के सेवक के रूप में खड़े हैं और लोग सोचते हैं मसीह का आत्मा बात कर रहा है। तो यहां पर वही वाली चीज आ गई जो पुराने में, इसीलिए पतरस ने इस बात पे बताया कि जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे वैसे ही तुम में, यानी कलीसिया में, झूठे उपदेशक होंगे। तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जैसे उधर गड़बड़ी हुई इधर भी होगी। अब आप ये बताइए कि आपके लेवल से तो बाहर है इन बातों को परख पाना। तो आपको प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को हमेशा अपने अंदर एकदम एस्टैब्लिश रखना चाहिए कि यीशु मसीह और उसके चेले, और उसके चेलों के साथ साथ सबसे मुख्य है पौलुस। इसको आप परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, द ओनली एग्जाम्पल इन न्यू टेस्टमेंट। आप भटकने से बच सकते हैं, ये मैं आपको क्लू दे रहा हूं। यहां पर वो जो बात बोली जाएगी, देखिए, सुनने के बिना उद्धार नहीं है, सुनने के बिना आपको कुछ मिलेगा नहीं, और सुनने में जो रिस्क है वो आपके सामने सब रख दी। अब इस बात को हम फिर से पढ़ते हैं कि विश्वास सुनने से आता है। आप क्या सुनते हैं और किस प्रकार की बातें जो बताई जा रही हैं आप सुन रहे हैं, और आपको उसका क्या प्रभाव हो रहा है। सुनने का प्रभाव आप देखें, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सुनने का प्रभाव। एक महिला एक शानदार पार्टी कर रही थी और मशरूम बना रही थी खिलाने के लिए लोगों को, ठीक है, मशरूम बना रही थी, और लेकिन मशरूम के बारे में थोड़ी अनिश्चित थी। मशरूम में एक बहुत खतरनाक चीज है, हमेशा याद रखिएगा। मशरूम को कुछ लोग जो समझदार है जिन्हें मालूम है मशरूम पॉइजनस भी होता है, ठीक है। तो मशरूम को उसने जो बनाया, पकाने के बाद उसने सबसे पहले एक डॉगी को थोड़ा डाल दिया, और उसकी जो सर्वेंट थी उसने उसको रिपोर्ट दी कि डॉगी ठीक ठाक है। तो उसने कहा ठीक है, इसका मतलब सही है। तो मशरूम उसने सबको परोस दिया, और इतने में क्या हुआ कि उसकी जो सर्वेंट थी वो भाग के आई और कहने लगी डॉगी मर गया। अरे वो डर गई, उसने कहा सब मेहमानों ने खा लिया। उसने सब मेहमानों को अस्पताल भेजा, सब लोग जाके अपना स्टमक वॉश कराओ। तो वहां हॉस्पिटल में, क्योंकि पॉइजनस चीज को स्टमक वॉश किया जाता है, वहां पे वो लोगों ने कराया। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो उसकी सर्वेंट ने आके कहा कि वो डॉगी जो है वो एक कार से कुचल के मर गया। तो खिला के पेट वॉश भी करा दिया। सुनने का प्रभाव देख रहे हैं ना आप, किसकी सुन रहे हो, क्या सुन रहे हैं। आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, आप सिर्फ सुनकर चल रहे हैं। आज का इंसान कैसे चल रहा है,
सब किसी न किसी की सुन के चल रहे हैं, निर्णय ले रहे सुन सुन के। अरे आप जो सुन के कर रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक है। सोचो समझो और तब निर्णय लो, सोचो समझो और चलो, सुनकर नहीं। हम अक्सर वो नहीं सुनते जो कहा जाता है। ये एक दूसरी सुनने के विषय में एक समस्या है। आप वो नहीं सुनते जो कहा जा रहा है, आप अपने में मगन है। कोई कुछ कह रहा, बच्चा कह रहा भूख लगी है, अब आप मगन है, हाँ बेटा भी मिलेगा। क्या सुन रहे हैं आप, कैसे सुन रहे हैं? और ये भी एक कहानी है कि व्हाइट हाउस में जो राष्ट्रपति का वो है, व्हाइट हाउस उन सभी का स्वागत समारोह में बड़ी मुस्कान और सामान्य बातें कहते कहते थक गए थे। यानी व्हाइट हाउस में जो राष्ट्रपति थे वो लोगों का स्वागत करके उनसे बातें करते करते थक गए, और इसलिए एक शाम उसने ये पता लगाने का फैसला किया कि क्या कोई उसकी बात पर ध्यान दे रहा है। यानी वो लोगों से वेलकम करते थे, लोगों से बातें करते थे, इंटरेक्शन होता था राष्ट्रपति अमेरिका के। उन्होंने कहा कि यार लगातार हम ये लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बैठ के बातचीत कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब ये पता लगाते हैं कि जो लोग आते हैं हमारी बातें सुनकर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने ये वाली चीज के लिए लोगों को बुलाया। हाँ, उन्होंने फैसला किया कि क्या कोई उसकी बात पर ध्यान दे रहा है या नहीं। जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति हाथ बढ़ाकर उसके पास आया, उसने बड़ी मुस्कान बिखेरी और कहा, मैंने आज सुबह अपनी दादी की हत्या कर दी। एक व्यक्ति आया, उसने हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाया और कहने लगा, मैंने अपनी दादी की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी। और लोग स्वचालित रूप से कितना प्यारा, मालूम लोग कह रहे, अरे कितना प्यारा है, कैसी बातें कर रहा है। और इसका मतलब लोग ये नहीं सुन रहे कि वो क्या कह रहा है, लोग नहीं सुन रहे कि वो क्या कह रहा है। हाँ, तब राष्ट्रपति ने कहा, मैंने आज सुबह, राष्ट्रपति ने फिर कहा, ये राष्ट्रपति बोल रहे हैं, मैंने अपनी दादी को आज सुबह मार दिया। और लोग कह रहे, वाह हाउ ब्यूटीफुल, गुड, नाइस टू मीट यू। यानी लोग क्या रिमार्क दे रहे हैं, सुन क्या रहे हैं। तो यही चीज वचन सुनने वालों में भी है। हम विश्वास करते हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनने का रिजल्ट दिख तो रहा नहीं, क्या सुन रहे हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम्हारे कान में कुछ चल रहा है, और तुम्हारे विचारों में कुछ चल रहा है। सुसमाचार सुनना हमारा प्राथमिक कार्य है। एक लंबे और थकाऊ उपदेश को बेचैनी से सुनने के बाद एक 6 वर्षीय लड़के ने अपने पिता से पूछा कि ये जो प्रीचर थे, इन्होंने ये सप्ताह में 6 दिन, ये सप्ताह में पूरे दिन क्या करते, बाकी दिनों में ये संडे को केवल प्रीच करते हैं, बाकी दिनों में ये क्या करते हैं। पिता ने कहा, यार ये बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। पिता ने उत्तर दिया, वो चर्च के कामकाज का ध्यान रखते हैं, बीमारों से मिलते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, और फिर उसे आराम करने के लिए समय देना पड़ता है। सार्वजनिक रूप से बात करना कोई आसान काम नहीं है, आप जानते हैं। वाकई में सार्वजनिक रूप से खड़े होकर बात करना आसान नहीं है। एक चीज जो वास्तव में सुनने को कठिन बनाती है, वो ये है कि जिस चीज पर हम पहले से ही विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं, उसका प्रभाव हम जो सुनते हैं उस पर पड़ता है। आप पहले से क्या विश्वास कर रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं, ये दो चीजें क्लैश करती हैं। Whatever you believe already, और आप जो सुन रहे हैं, तो आप जो सुन रहे हैं उसको अपने विश्वास में जोड़ लेते हैं। अच्छा, मैं विश्वासी तो हूं, मैं तो विश्वास कर रहा हूं। यही होता है ना कलीसिया में, वचन सुनने में सब विश्वासी लगते हैं, सब विश्वास कर रहे हैं। और इसीलिए सुनना एक कला है। अब यहां पर जो बात कही जा रही है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से पैदा होता है, तो जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार के विश्वास भी हैं, और जितने प्रकार के प्रीचर हैं उतने प्रकार का विश्वास लोगों में पैदा हो रहा है। तो कितनी खिचड़ी पकी हुई है सुनने में और सुनाने में। कौन सा विश्वास? हम आज इस पाठ को यहीं पर रोकेंगे और कल इसी में और आगे जाएंगे, ताकि हम ये समझें कि सुसमाचार हमारे जीवन में कार्य कैसे करेगा और हमारे सुनने में क्या समस्या है, और सुनकर
हमें क्या प्राप्त होगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वचन के लिए, जो पवित्र आत्मा के निर्देशों के द्वारा हमें प्राप्त होता है और जो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कार्य करता है, ताकि प्रभु हमारा हृदय इस बात पे मनन करना सीखे, ध्यान लगाना सीखे कि हम क्या सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं और सुनने का प्रभाव हमारे जीवन में क्या है, ताकि आपकी सामर्थ्य और आपकी बातें हमें और स्पष्ट हों और हमारा जीवन उद्धार प्राप्त करने में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।